नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान इंडिया और मैं हूं आपके साथ थारू गढ़वी। इस वीडियो में मैं आपको टास्क को कैसे मैनेज करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम आउटलुक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। आउटलुक सॉफ्टवेयर आपको MS ऑफिस के साथ ही मिल जाता है, आपको अलग से उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जिससे कि आपके कंप्यूटर में वर्ड और एक्सेल सॉफ्टवेयर है तो आउटलुक पहले से होगा, ठीक है। तो MS ऑफिस के साथ आपको आउटलुक सॉफ्टवेयर मिल जाता है। आउटलुक सॉफ्टवेयर आपको ओपन कर लेना है। वैसे आप स्टार्ट बटन में जाकर यहाँ पे आउटलुक लिखेंगे तब भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप ऑल प्रोग्राम में जाकर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आउटलुक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो वहाँ से आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आउटलुक 2016, मेरे पास 2016 का वर्जन है। आपके पास उसका पहले का वर्जन भी होगा तो भी चलेगा। आउटलुक में कोई भी चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं है। अगर आपके पास 2007 का है, 2010 का MS ऑफिस का वर्जन है, या तो फिर 2013 या उसका कोई भी वर्जन होगा, तो उन सभी में सेम तरीके से काम करेगा। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास 2010 का वर्जन नहीं है या तो फिर उसके बाद का कोई वर्जन है, तब भी ये सेम तरीके से काम करेगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टास्क के बारे में। तो आउटलुक के अंदर आपको नॉर्मली 4 फीचर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मिलते हैं। जैसे कि एक आता है मेल का, आप अपने ईमेल वगैरह जो है वो आउटलुक के अंदर देख सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है कैलेंडर का, आप कैलेंडर जो है वो कंप्यूटर में देख सकते हो और अपने हिसाब से कैलेंडर के अंदर आप अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, उसके बारे में आप कभी हम और वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी हम तीसरा जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है वो जो है वो आपको कॉन्टैक्ट का, आप अपने कॉन्टैक्ट जो है वो कंप्यूटर में यहाँ पे आउटलुक में सेव कर सकते हैं। तो ये बिजनेस कार्ड के लिए। और तीसरा चौथा ऑप्शन आता है टास्क का। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। टास्क का काम क्या है, तो आपको जैसे एक शेड्यूल बनाना है। आपको पता है कि जो बड़े लोग होते हैं तो उनका शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है और एक दिन के अंदर बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ऐसे में जो है वो कोई काम छूट ना जाए, तो उसके लिए ये टास्क मैनेजमेंट बहुत काम आता है। या तो फिर आप स्टूडेंट हैं और आपको सभी सब्जेक्ट के ऊपर टाइम फोकस करना है, तो ऐसे में भी आप जो है वो अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शेड्यूल बनाकर अगर आप काम करेंगे तो कोई काम छूटेगा भी नहीं और सभी काम अपने टाइम के मुताबिक आप कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जो है वो टास्क का ऑप्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टास्क कैसे बनाते हैं, तो जैसे आप नीचे टास्क में जाएंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैंने कुछ टास्क पहले से सैंपल के लिए बना कर रखे थे, जैसे कि एग्जांपल ऑर्डर मेल टू मिस्टर शाह, मिस्टर शाह को मेल करना है ऑर्डर के लिए। दूसरा आता है कॉल टू मिस्टर चंद्रेश, चंद्रेश को कॉल करना है। मीटिंग करनी है मिस्टर नितेश के साथ, या तो फिर पेमेंट टू मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता को पेमेंट करना है। तो इस तरीके से कुछ टास्क बनाया कि मैं भूल न जाऊँ, उसके लिए ये टास्क मैंने यहाँ पर सेव कर दिए। अभी हम एक नया टास्क इसमें ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे चले गए न्यू टास्क में। न्यू वाला टास्क जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है। वो सेटिंग क्या है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट के अंदर आपको मेन टाइटल डालना होता है, तो मैं यहाँ पे एक टास्क डाल लेता हूँ। वो टास्क कौन सा है वो पहले हमें देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मुझे एग्जाम्पल के लिए मिस्टर सतीश के साथ मीटिंग करनी है, तो मीटिंग विथ मिस्टर सतीश, ये वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टार्टिंग डेट। आप टाइम पीरियड सेट कर सकते हो कि ये जो काम है वो कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपको पूरा करना है। जैसे आप स्टार्टिंग डेट डाल सकते हो कि ये जो मीटिंग का टाइम है वो होना चाहिए आज, जैसे फ़िलहाल 30 तारीख यहाँ पे दिखा रहा है, तो 30 तारीख की जगह पे आपको 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ये काम पूरा करना है। तो यहाँ पे आप 1 डेट लिख देते हो और उसके बाद ड्यू डेट कि कौन सी तारीख कर आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे ड्यू डेट में हम लिख देते 5 तारीख, यानी कि 1/4 से लेकर 5/4 के बीच में ये काम हमें पूरा करना है। चलिए ये वाला लिख दिया। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों डेट डालो, जैसे कि सिर्फ आपको ड्यू डेट डालनी है कि भाई आज की डेट से लेकर 5 तारीख तक मुझे पूरा करना है, तो आप यहाँ पे ड्यू डेट सिर्फ डाल सकते हो। और अगर आपको डेट नहीं डालना है तब भी आप कोई कंपलसरी नहीं है कोई फील्ड कि आपको ये डालना ही डालना है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो काम है वो कब तक पूरा करना है, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ड्यू डेट में। ओके, तो इतना होने के बाद हम ऑप्शन आता है स्टेटस का।
ये जो काम है वो अगर ऐसा है कि उसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो भाई प्रोग्रेस में चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से। लेकिन फिलहाल हमने ये काम स्टार्ट नहीं किया है, तो नो स्टार्टेड यहाँ पे लिखेंगे। प्रायोरिटी वाला ऑप्शन आता है कि आप प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हो, ये जो काम है वो हाई में है, लो में है या फिर नॉर्मल में है। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो उसको हाई प्रायोरिटी में रखेंगे, और अगर कोई ऐसा काम है कि जो बाद में हो तब भी चलेगा, तो आप उसको लो प्रायोरिटी या नॉर्मल प्रायोरिटी में रख सकते हो। फिलहाल हम नॉर्मल वाला ही रखते हैं। और आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, जैसे कि 5 तारीख लास्ट है तो आपको रिमाइंडर चाहिए 4 तारीख को, तो रिमाइंडर डेट भी डाल सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हम रिमाइंडर डेट नहीं डालते, रिमाइंडर में जाकर यहाँ पे टाइम लिख सकते हो, और यहाँ पे आप जो है वो उसके लिए रिंगटोन जो भी साउंड सेलेक्ट करेंगे तो वो साउंड उस आपके कंप्यूटर में प्ले होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उस वक्त आपका कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। अगर आप 8 बजे सुबह के सेट कर रहे हो अपना रिमाइंडर, तो सुबह 8 बजे अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो कंप्यूटर में रिमाइंडर नहीं बजेगा, उस वक्त आपका कंप्यूटर ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद आप डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हो कि मिस्टर सतीश के साथ कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चर्चा करनी है, तो आप यहाँ पे पॉइंट वगैरह लिख सकते हो, कुछ भी आप ABC XYZ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपने लिए मीटिंग का आप एक नोट बना रहे हो तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड क्लोज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिस्टर सतीश के साथ मीटिंग, ठीक है। और ड्यू डेट है 5/4, उसकी कैटेगरी वगैरह आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट की होगी तो दिखाएगा, और टास्क में आपको दिखा रहा है। ये जो टास्क कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद राइट दिखाता है, और जो टास्क कंप्लीट नहीं है उसके सामने फ्लैग दिखा रहा है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो अभी ये टास्क पूरे नहीं हुए हैं, ओके। ये टास्क ऐड हो जाने के बाद हम उसके ऊपर सेटिंग देख पा रहे हैं। ये सेटिंग कौन सी है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है मार्क कंप्लीट, यानी अगर कोई टास्क कंप्लीट हो चुका है तो उसको आप यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर गुप्ता को हमें पेमेंट करना था, ये वाला जो है वो हम मार्क कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसे आप मार्क कंप्लीट करोगे तो उसके ऊपर लाइन बॉर्डर आ जाएगी, यानी ये जो टास्क है वो आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो मार्क कंप्लीट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये आप इंसर्ट और डिलीट बटन से भी कर सकते हो। जैसे आपको ये पेमेंट करना था मिस्टर गुप्ता को, तो आपके कीबोर्ड में से इंसर्ट वाला बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तब भी ये जो है वो मार्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिमूव फ्रॉम लिस्ट। अगर आपको यहाँ पे पूरा डिलीट ही करना है तो आप रिमूव फ्रॉम लिस्ट कर सकते हो, तो ये टास्क पूरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें टास्क डिलीट नहीं करना है, ओके। उसके बाद आता है फॉलोअप। जैसे कि आप उसकी फॉलोअप डेट सेट कर सकते हो। आपने सेट किया था कि पेमेंट करना है मिस्टर गुप्ता का, लेकिन ये जो है वो डेट अभी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप कोई भी प्रॉब्लम हुई और आप 31 तारीख तक पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी कि अभी ये जो है वो टास्क आपको पूरा करना है नेक्स्ट वीक तक। तो अपने आप वो 7/4/2023 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि अगले वीक की ये लास्ट डेट है, तो तब तक ये टास्क आपको पूरा करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो अगर टास्क में डेट में कोई चेंज करना है तो यहाँ पे फॉलोअप में जाकर वो डेट आप यहाँ पे बदल सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है करंट व्यू। आपको किस तरीके से देखना है, ये टास्क है वो आपको अलग अलग तरीके से उसको देख सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन आता है डिटेलेड, तो डिटेल में आपको ये सब दिखाएगा। उसके बाद सिंपल व्यू है, तो सिंपल मेथड से दिखाता है। उसके बाद टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट में इस तरीके से आपको दिखाता है। उसके बाद आता है प्रायोरिटीज़, तो प्रायोरिटी के हिसाब से दिखाएगा। आपको अंदर पता था कि भाई हमने लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी में रखते हैं, तो उस तरीके से जो प्रायोरिटी में हाई होगा वो अलग दिखाएगा और लो प्रायोरिटी में होगा वो अलग दिखाएगा, ठीक है। हमने नॉर्मल प्रायोरिटी में रखे थे वो ये है, और जिनमें प्रायोरिटी सेट नहीं किए वो ये वाला है। तो इस तरीके से आप जो है वो प्रायोरिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये हाई प्रायोरिटी वाला है और ये नॉर्मल प्रायोरिटी वाले हैं, सॉरी। उसके बाद आता है एक्टिव टास्क। एक्टिव यानी कौन से, तो जो टास्क ख़त्म हो जाते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अगर आप एक्टिव व्यू में रखोगे तो वो जो टास्क है वो बाकी है वही दिखाएगा। जैसे कि मीटिंग विथ मिस्टर सतीश, इसको आप मार्क एज कंप्लीट कर देते हो तो वो ये लिस्ट में से हट जाएगा, यानी कि ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। अभी वो लिस्ट में दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्टिव वाला ऑप्शन देखा है। तो जो टास्क अभी बाकी है वही आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीटेड।
तो जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मिस्टर नितेश के साथ मीटिंग थी, वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो टास्क पूरे हो चुके हैं वो आप कंप्लीटेड में दिखाएगा। और उसको अगर आपको हटाना है तो मार्क एज कंप्लीट करेंगे तो वापस वो एक्टिव टास्क के अंदर चला जाएगा। ओके, उसके बाद आता है टुडे। टुडे यानी आज की डेट जो भी रिलेटेड है वो दिखाएगा, ठीक है। तो आज की डेट के अनुसार जो भी काम हमें करने होते हैं तो वो टुडे के अंदर आपको दिखाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट 7 डे, अगले वीक तक जो काम हमें पूरे करने तो उस हिसाब से दिखाएगा। वो आप ड्यू डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगले वीक में कौन कौन से काम करने, यानी कि आज की डेट से लेकर 7 डेट तक, नेक्स्ट 7 डे तक जो भी काम पूरे करने वो। दूसरा आता है ओवर ड्यू। ओवर ड्यू का मतलब होता है कि जो काम की डेट निकल गई है, यानी कि आपने यहाँ पे 28/3 दिखा रहा है, आज है 30 तारीख, यानी 28 तारीख को ये काम पूरा करना था, मिस्टर चंद्र को कॉल करना था, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो ओवर ड्यू में दिखाएगा। तो इस तरीके से आप जो काम समय पर पूरे नहीं हुए वो ओवर ड्यू में आपको दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यू है। उसके बाद असाइनेड है, तो असाइनेड टास्क है, तो वो आप जब आप टास्क बनाते हो उसके बाद उसमें असाइन का भी ऑप्शन आता है, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे। इसके बाद फ़ॉन्ट भी छोटे बड़े कर सकते हो, जैसे कि डिटेल एड में जाएंगे और आपको छोटे छोटे अक्षर दिखा रहा है, तो इसमें आपको बड़ा करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और व्यू सेटिंग में जाकर कॉलम, यहाँ पे टाइटल आपको दिखा रहा है, और उसके बाद में आता है अदर सेटिंग। तो यहाँ पे जो साइज़ है वो 8 की साइज़ है, अगर उसको आपको बदलना है तो फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ पे जैसे कि 11 की या 12 की साइज़ रख देते, जैसे 12 रख दिया, रो की साइज़ भी हम 12 रख देते। ओके, तो वो साइज़ बड़ी साइज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंदर आप ये जो व्यू मैंने आपने आपको दिखाया वो व्यू यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे सिंपल व्यू में चेंज करना है, टू डू लिस्ट में के हिसाब से देखना है, तो किस तरीके से आप उसको देखना चाहते हो, प्रायोरिटी के हिसाब से देखना है तो वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। सेटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है कि सब सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग में क्या है, तो एक है कॉलम। कॉलम यानी कि हेडिंग, जो आप ऊपर टाइटल देख रहे हो, तो वो टाइटल अगर आपको बदलने हैं तो वो जो टाइटल है वो आप सेटिंग में से जाकर कॉलम में से चेंज कर सकते हो। जैसे कि फ़िलहाल आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कैटेगरी की, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, रिमूव कर दो। ओके, तो वो कैटेगरी वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, यानी कि आपको जो ज़रूरी नहीं है वो टाइटल यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम है। बाद में ग्रुप बना सकते हो अलग अलग टास्क का। बाद में सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करना भी यहाँ पे आसान है कि अगर आपको समझ लीजिए कि टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे प्रायोरिटी में, तो जो प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं वो नीचे चले गए और लो प्रायोरिटी वाले ऊपर आएंगे, और दोबारा क्लिक करेंगे तो हाई वाले ऊपर आ जाएंगे और लो प्रायोरिटी वाले नीचे आ जाएंगे। बाद में स्टेटस के हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, काम कहाँ तक पहुँचा वो। ड्यू डेट के हिसाब से भी कर सकते हो कि ड्यू डेट में जो डेट है उसके मुताबिक सॉर्ट होगा। सॉर्ट यानी कि क्रम के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हो। बाद में फ़िल्टर आता है तो फ़िल्टर भी कर सकते हो कि अपने काम के हिसाब से। फ़िल्टर का अर्थ होता है कि बहुत सारे टास्क है, उसमें से आप कोई स्पेसिफिक टास्क ढूंढना चाहते हो तो वो सर्च कर सकते हो यहाँ पे, और सर्च करने के बाद ओके करेंगे तो वो टास्क ही आपको दिखाएगा, बाकी सारे टास्क आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये अरेंजमेंट है कि भाई किस तरीके से आपको अरेंज करना है, जैसे कैटेगरी वाइज, स्टार्टिंग डेट, ड्यू डेट, टाइप, इम्पोर्टेंट, तो वो उस हिसाब से फिल्टर सॉर्ट हो जाता है। और ऐड कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो ऐड भी यहाँ पे कर सकते हो। और ये एक्सपेंड कोलैप्स का ऑप्शन भी मिलता है आपको, वो यहाँ पे कॉर्नर में भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है वो सब व्यू अनहाइड और अनहाइड के, जैसे फोल्डर पेन तो मिनिमाइज, साइड में जो पेन दिखा रहा है वो आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। रीडिंग पेन है बॉटम राइट, तो साइड में रीडिंग, उसको टास्क को डिटेल में रीड करना है तो रीडिंग पेन आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम ऑफ ही रखते हैं। और टू डू बार यानी कैलेंडर साइड में आपको देखना है तो वो सेट कर सकते हो। बाद में पीपल सेटिंग है, बाद में टास्क आपको साइड में कॉर्नर में दिखाना तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो वो पेन है अलग अलग। रिमाइंडर विंडो में आपको रिमाइंडर की सेटिंग दिखाता है। फिलहाल हमने ये सब व्यू में देखा। अभी और एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप टास्क जब ऐड करते हो ना
तब आपको यहाँ पे कुछ और सेटिंग देखने को मिलती है। जैसे कि फ़िलहाल हमें लाइट बिल पे करना है, ठीक है, लाइट बिल पे। अभी ये जो है आप हर महीने कर रहे हो, तो आप जो है वो यहाँ पे इस ड्यू डेट में फ़िलहाल हम सेट कर देते हैं भाई 31 तारीख को सेट करना है हमें कि 30 तारीख को हम पे करेंगे। ओके, अभी इसको आप रिकरेंस में जाकर सेट कर सकते हो कि कोई साइकिल चल रही है, जैसे कि हर महीने ये काम आपको करना है, तो आपको हर बार टास्क डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि डेली कोई काम करते हो तो डेली में आप यहाँ पे एवरी डे, तो आप एवरी डे में सेट कर सकते हो भाई हर दिन आपको ये काम करना होता है, तो डेली के लिए आप सेट कर सकते हो। उसके बाद वीकली का कोई ऐसा काम है जो वीकली यानी कि एक वीक के अंदर करना होता है, जैसे हर शनिवार को कोई काम होता है वो करना होता है, या फिर हर सोमवार को आपकी मीटिंग होती है, हर शनिवार को आपको कॉल करने होते हैं, तो वो आप जो कोई फिक्स डेट है या तो फिर मंथली है, जैसे कि महीने का हमने रखा है हर 30 डे ऑफ 1 मंथ, ठीक है, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। और उसके बाद ओके करेंगे तो वो जो टास्क है वो उस हिसाब से अभी इसमें चलो उस हिसाब से हमने रखा 30 ऑफ एवरी, इसमें 30 तारीख नहीं रखेंगे क्योंकि हर महीने के शायद फरवरी में 28 दिन भी आते हैं, तो हम 28 तारीख रखेंगे। ओके, तो 28 तारीख, हर महीने की 28 तारीख को ये जो है वो हमें टास्क एक जनरेट करके दिखाएगा, मतलब हर महीने को 28 तारीख को ये टास्क जनरेट होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो कुछ ऑटोमेटिक में भी रख सकते हो कि आप जो टास्क बना रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि सभी टास्क जो है वो आप हर वक्त डालो, कुछ टास्क ऑटोमेटिक भी इसमें ऐड करेंगे, रिकरेंस में आप उसको रिपीट कर सकते हो उसी टास्क को दोबारा फिर, ठीक है, तो तब ये काम आप यूज़ कर सकते हो। और उसमें कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिलता है कि कोई काम जो है वो अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो। जैसे कि कोई ऑफिस का काम है, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे कि ऑफिस को काम है उसको आपको ब्लू कैटेगरी में रखना है, ठीक है, ओके कर दिया, उससे हो तो उसका कलर ब्लू आ जाएगा, तो वो कैटेगरी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर समझ लो घर का काम है कोई, तो उसको आपने कलर दिया है कि भाई ग्रीन कलर, ठीक है, या ऑरेंज कलर, कोई भी आप कलर देते हो, तो आप इस तरीके से कैटेगरी बना सकते हो कि भाई जो ग्रीन वाले हैं वो घर के काम है और जो ब्लू वाले हैं वो ऑफिस का काम है। तो वो कैटेगरी आप जब न्यू टास्क डालते हो तो उस वक्त ही सिलेक्ट कर सकते हो, और बाद में जब आप कोई काम पूरा हो जाता है तो उसको आप मार्क कंप्लीट कर सकते हो, या तो कीबोर्ड से इंसर्ट वाला बटन है वो प्रेस करेंगे तो वो टास्क जो है वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉर्मल सिंपल व्यू या डिटेलर व्यू, ठीक है, तो उस हिसाब से ये टास्क आपको जनरेट करके दिखाएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर सकते हो, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो, और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले इस तरीके से वीडियो हम कंटिन्यू बना सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।